हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों की जिससे आप लोग मसल बिल्ड कर पाओगे। मैं ऐसी 5 टिप्स देने वाला हूं जिसमें आप अगर हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो मसल बिल्ड के प्रोसेस में आपको आसानी होगी। और आपको काफ़ी सारे भटकाने वाले इन्फ्लुएंसर आजकल इंटरनेट पे हैं ही, तो मैं उनके लिए भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ प्लान करूँ। तो चलिए हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एज ए बिगनर हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर भी हमारी बॉडी नहीं बनती। खासकर कि ये चीज़ स्टार्टिंग में होती है बिगिनर्स के साथ, जब कोई स्किनी होता है और वो सोचता है कि हम इतना तो खाते हैं यार और इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो हम ये सोच लेते हैं कि हम अपनी तरीके से बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन तब उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो सबसे बड़ी मेन दिक्कत वो ये कर रहे होते हैं कि वो अपनी कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, और वो ये समझते हैं कि जो हम 6 मील्स लेते हैं मैं उतना 3 मील्स में ही खा लूँगा तो चलेगा। लेकिन जब हम कैलोरीज एक्चुअल में काउंट करते हैं, जहाँ हम 6 मील्स ले रहे होते हैं ना, तो उसमें एक अलग फ़ायदा होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म हमेशा वर्क करता रहता है और हम कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो ये सबसे पहली टिप रहेगी मेरी कि आप अपने आप को ये ऐसी डाइट प्लान बनाएं कि आप हर 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी हो, आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट लगा रहे हैं, लेकिन उसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी डाइट ठीक ना हो। तो अगर आप 2-3 घंटे में खा रहे हैं तो सबसे मेजर मील, बड़ी मील क्या होनी चाहिए आपकी आप एज ए पूरे डे में, तो वो होनी चाहिए मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्यों? क्योंकि पूरे 8 घंटे 9 घंटे आप सो के उठे, बॉडी ने कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, और जब आप उसे अब दोगे तो थोड़ा उसे हैवी चाहिए। लगभग 500 450 से कैलोरीज उसमें दें। लाइक उसके अंदर प्रोटीन, कार्ब, फैट, सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल सकें ऐसा कुछ दें। मैंने टॉप 3 ब्रेकफास्ट आइडियाज़ की वीडियो बहुत पहले बना रखी है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ब्रेकफास्ट बहुत ही मेजर मील है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो सबसे मेजर मील जो रहेगी आपके पूरे दिन की, सेकेंड टिप ये रहेगी मेरी, वो रहेगा ब्रेकफास्ट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब हम अपनी मसल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो उसे न्यूट्रिशन देना होता है। न्यूट्रिशन में प्रोटीन तो उसका प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी मसल दोबारा से रिपेयर होएगी और ये आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है। सो आप अगर अपना प्रोटीन बिल्कुल हिट कर पा रहे हैं तो उसको हर एक मील में डिवाइड करने का काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर दिन में 150 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो 50 एक बार ले लिया, 50 दोपहर में ले लिया, 50 शाम में ले लिया। नहीं, आपको 6 की 6 मील्स में डिवाइड करना पड़ेगा प्रोटीन, तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ज़्यादा प्रोटीन एक ही मील में नहीं रख देना है, तो उससे वही फ़ायदा है। ठीक है, तो ट्राई टू कीप प्रोटीन इन एवरी मील्स, अगर पॉसिबल है तो। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई बड़ी मील में आप अपना प्रोटीन रखते हैं और बाई चांस किसी वजह से आप उसे नहीं ले पाते हैं, तो फिर भी आपके पास 5 मील्स हैं उसे रिकवर करने के लिए। लेकिन जब आप कोई बड़ी मील रखते हैं और किसी वजह से वो स्किप हो जाती है, तो उस केस में हमारी बॉडी को प्रोटीन उतना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस रुकता है। दोस्तों, मेरा फोर्थ पॉइंट रहेगा टू प्लान योर प्री एंड पोस्ट वर्कआउट। जिम जाने से पहले आप क्या खाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर हेल्दी फैट्स, गुड कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स और प्रोटीन अगर है तो सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट है। मैं ये प्री वर्कआउट वो बता रहा हूँ जो आप जिम जाने से 1 घंटे पहले, 45 मिनट पहले खाएंगे। ये प्री वर्कआउट वो नहीं है, अगर आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो तो जस्ट 15-20 मिनट पहले लिया जाता है वर्कआउट से। प्लान योर प्री एंड पोस्ट वर्कआउट, बिकॉज वर्कआउट से पहले अगर हम कुछ खा के नहीं जाएंगे तो आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, और अगर वर्कआउट करने के बाद आप उसको अच्छा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, लीन प्रोटीन नहीं दोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी और बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो प्लान योर प्री एंड पोस्ट वर्कआउट so your process will go faster, and this is my fourth tip। दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलती जो लोग मसल बिल्डिंग प्रोसेस में करते हैं, उनको जो मसल्स चाहिए होती हैं वो सिर्फ उन्हीं को ट्रेन करते हैं। वो कोई प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं करते, जैसे हर एक दिन को हर एक डे मसल को ट्रेन करना है। लेकिन अगर उनकी किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो सबसे पहले वो लेग्स को स्किप करते हैं। दैट इज़ द रीज़न उनकी ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि अगर हम लेग्स को ट्रेन नहीं करेंगे जितना हम अपर बॉडी को ट्रेन करते हैं, तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ रुक रही है और लेग्स नहीं बना पाओगे तो आप अच्छे भी नहीं लगोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेग्स लगाने से हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ रुक रही है, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। तो अगर आप कोई ऐसा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो जिसमें आप हर एक दिन एक मसल को ट्रेन कर रहे हो, तो हर एक दिन जाओ। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप उस डे को स्किप मत करो। अगर सैटरडे को आपको लेग्स लगाने थे, तो आप संडे को ड्रॉप करके मंडे को आके लेग्स लगाओ। ये कहीं से कहीं तक रूल नहीं है कि मंडे को चेस्ट ही लगेगा।
अगर आपने वीक में छुट्टी ले ली और अगले दिन आप जाके वो अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हो तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और अगर आप कोई वर्कआउट प्लान फॉलो करते हो जिसमें आप हर मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्टेस्ट थिंग। ठीक है, तो दीज आर माई 5 टिप्स फॉर यू टू गेट मसल बिल्ड। और मैं सोच रहा हूँ इस चैनल के ज़रिए, अगर ये थोड़ा अच्छा चल रहा है, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो आजकल यूट्यूब पे बन रहे हैं, तरुण गुल के छोटे छोटे भाई बहन निकल के आ रहे हैं जो काफ़ी ज्ञान दे रहे हैं उल्टा सीधा हेल्थ एंड फिटनेस के नाम पे, क्योंकि जस्ट उनके पास बॉडी है। तो ध्यान रखना एक चीज़, जो दिखता है वो बिकता है। काफ़ी सारे लोग उनके शिकंजे में आ रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जिसे फॉलो कर रहे हो उसने जो बात आपको बताई है कि आप उसे क्रॉस चेक करके देखते हो क्या वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा। वो लोग नहीं करके देखते जो लोग भोले वाले हैं, जो बस इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, जो सिर्फ देखते हैं कि हाँ यार इसके पास बॉडी है तो ये सही बोल रहा होगा, इसने ऐसे ही किया होगा। तो लॉजिक लगाना बंद करो, आप फैक्ट में जाओ। ठीक है, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी बहुत जल्द। मेरे को इस वीडियो का रिस्पॉन्स बताओ, ये वीडियो कैसी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बस दैट्स इट।